नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए से किनारा कर लिया है। अब ऐसे में जो सहयोगी दल हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, ओपी राजभर है, संजय निषाद हैं, ऐसे तमाम तरीके के जयंत चौधरी हैं, तमाम तरीके के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार के उपचुनाव में उनको सीट नहीं देगी तो जाहिर तौर पर ये अपनी साख बचाने के लिए विपक्षी पार्टी का सहारा ले सकते हैं। ऐसे में ओपी राजभर हैं और जयंत चौधरी की अनबन की खबरें पहले से आ रही है। अनुप्रिया पटेल भी योगी आदित्यनाथ से नाराज बताई जा रही हैं। ऐसे में अब माना यही जा रहा है कि अगर इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी करती है और 10 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतार देती है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में टूट पड़ने की पूरी संभावना बताई जा रही है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के 10 सीटों पर अखिलेश यादव फिर से निर्णायक भूमिका में आते हुए दिखाई देते हैं या भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराते हुए नजर आती है। ऐसे में हालांकि देखा जाए तो छोटे छोटे अन्य दल भी हैं जिसमें चंद्रशेखर आजाद और मायावती की भी पार्टी है जो इस बार के उपचुनाव में फिर से उतरना चाहती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी सीटों पर और इन सभी पार्टियों के समीकरण किस तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन लगातार इस बार की जद्दोजहद और उपचुनाव को साधने का प्रयास कर रहा है, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, ओपी राजभर भी सीटें मांग रहे हैं, 1 सीटें मांग रहे हैं, अनुप्रिया पटेल 1 सीट मांग रही हैं और वहीं देखा जाए संजय निषाद 2 सीट मांग रहे हैं और आरएलडी के जयंत चौधरी भी 2 सीटें मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 6 सीटें अगर इनको दे देती है भारतीय जनता पार्टी तो क्या 4 सीटों पर उनके लिए चुनाव लड़ना फायदेमंद होगा? फिर तो वही इतिहास दोहराया जाएगा जो इस बार के अपने सहयोगी दलों की सहायता से उन्होंने सरकार बनाई है। क्या कुछ लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति के साथ चलना चाह रही है। कारण आप देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी ये बात जानती है कि बीजेपी का जनाधार जो है वो बुरी तरह से कहीं ना कहीं गिर रहा है और इस गिरते जनाधार को बीजेपी आखिर कैसे समेटेगी, इस पर लगातार सवाल तेज है। आप देखें, इस बार भी एनडीए की जो सरकार देश में कहीं ना कहीं बनी है, इसमें नीतीश कुमार और नायडू की बड़ी भूमिका रही है। अब उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं देखिए यूपी साधने के लिए, न केवल यूपी साधने के लिए बल्कि आप देखिए देश में कहीं ना कहीं तमाम राज्यों में जिस हिसाब से उपचुनाव है और आज बिहार की आप देखिए जिन सीटों पर हाल ही में 10 तारीख को उपचुनाव हुई तो उन पर भी कहीं ना कहीं परिणाम आ जाने वाले हैं। जिस हिसाब से आप देखें उपचुनाव की स्थिति अब कहीं ना कहीं बनी हुई, यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है जिसमें से आप देखें लगातार सीटें जो कहीं ना कहीं बांटी जा रही है। मुझे लगता है जयंत चौधरी को जिस हिसाब से 2 सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी बांट रही है, बीजेपी को सोचना चाहिए क्योंकि जयंत चौधरी ही वो शख्स थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं देखे बड़ा दाग बीजेपी को देते नजर आए थे और उसी के चलते जयंत चौधरी आप याद करें मंच से नीचे बैठे थे। कारण कहीं ना कहीं ये था कि तमाम कार्यकर्ताओं के बीच जयंत चौधरी जैसे शख्स जो कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ आए, गठबंधन में आए थे, आरएलडी अपनी पार्टी लेकर गठबंधन में आए थे, वही जयंत चौधरी मंच से नीचे बैठे नजर आए थे। कारण ये था क्योंकि बीजेपी जयंत चौधरी से नाराज थी। तो अब जयंत चौधरी पर भरोसा करना आखिर क्यों आखिर आप फिर से जयंत चौधरी पर भरोसा करके एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी साख को दांव पर लगा रहे हैं? तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी को ज्यादा सीटों का आंकड़ा अपनी ओर रखना चाहिए, ज्यादा सीटों का समीकरण अपनी ओर रखना चाहिए। 4 सीटें जो कहीं ना कहीं बची है, इन 4 को अगर आप 6 या 7 सीटें कहीं ना कहीं कर लेते हैं और 3 सीटें जो कहीं ना कहीं आप 3 से 4 का जो आंकड़ा अगर बनेगा या 6:4 का अगर रेशो कहीं ना कहीं आप देखें जिस हिसाब से दिल्ली में माफ करेगा यूपी में अगर बनता नजर आता है तो बीजेपी, मुझे लगता है बीजेपी को अपनी साख पहले बचानी चाहिए, ना कि सहयोगी दलों का एक तरह से रुख अपनी ओर लेके अपनी साख बचाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं निर्भरता की पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बनती नजर आ सकती है। जी बिल्कुल। ऐसे में आपने जयंत चौधरी का रुख किया, जिक्र किया, वहां पर अगर देखा जाए तो ओपी राजभर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने खुले मंच से कहीं ना कहीं ये बात रख दी थी कि इस बार बीजेपी की हार का बड़ा कारण योगी और मोदी है। इस तरीके की बात के बाद कहीं ना कहीं ओपी राजभर का कहीं ना कहीं घटता हुआ कद भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से रणनीति के रूप में उतारा है। वैसे भी माना ही जा रहा है कि जो नीट पेपर लीक के मामले में ओपी राजभर के मंत्री का भी सामना आया था, तो ऐसे में विवादित चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने सब हमेशा से दरकिनार किया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार ओपी राजभर को बीजेपी साइडलाइन कर देगी या जयंत चौधरी अगर सीटों के लिए अड़ जाते हैं तो क्या जयंत चौधरी फिर से अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, ओपी राजभर का जिक्र करें थोड़ा सा तो देखिए ओपी राजभर एक ऐसे कहीं ना कहीं नेता है जिनको शायद अपने बयानों का जिक्र रहता नहीं है, अपने बयानों का आभास नहीं रहता कि कब कहां वो किस प्रकार का बयान दे रहे हैं। उनके राजनीति पर मैं सवाल नहीं उठाना चाहूंगी लेकिन उनके बयानों पर जरूर सवाल उठाना चाहूंगी। कारण ये भी बनेगा क्योंकि आप जिस पार्टी में हैं, आप जिस गठबंधन में शामिल हैं, आप जिस कैबिनेट में शामिल हैं, आप उसी कैबिनेट के साथ अपना एक तरह से कहें
कहें तो हाथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। सीधे तौर पर कहें तो एक कहावत कहते हैं माही, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में कहीं ना कहीं बो रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं देखिए, ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं गलत है। और सबसे बड़ी बात, ओपी राजभर का हाल ही में जिस बयान उनका सामने आया कि मोदी और शाह सबसे बड़ा कारण बनेंगे, योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा कारण बनेंगे बीजेपी की हार का। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव पहले कहीं ना कहीं हार चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद अब साख बचाने का समय है। हार का कहीं ना कहीं आप देखिए, हार का बैठ के आप ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते रहेंगे तो उसका कोई ना कोई कहीं से कहीं तक कोई फायदा नहीं मिलेगा। बात जयंत चौधरी की करें तो जयंत चौधरी के जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद अखिलेश यादव की ओर एक बार फिर से उनका रुख कहीं ना कहीं मुड़ना आप देखिए जायज है, वाजिब है। वाजिब इसलिए भी है क्योंकि अगर अखिलेश यादव जयंत चौधरी को किसी बेहतर सीट से, किसी मुद्दे सीट से या फिर किसी ऐसे कहें कि किसी पुख्ता सीट से अगर चुनावी मैदान में उतारते हैं जहां से जयंत चौधरी की जीत पर वो सीधा शंख फूंक सकते हैं, तो मुझे लगता है बीजेपी के साथ से जयंत चौधरी नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव पर पूरा निर्भर अब कहीं ना कहीं आप देखें जो स्थिति है वो करती है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव चाहेंगे तो जयंत चौधरी को किसी अच्छी सीट से, किसी बेहतर सीट से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि 10 की 10 सीटें अखिलेश यादव भी इस बार साधने के प्रयास में। अखिलेश यादव गठबंधन नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम सहयोगी दलों को अपनी ओर कहीं ना कहीं खींचने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस हिसाब से अनुप्रिया पटेल इस बार नाराज है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में अनुप्रिया पटेल भी बगावत करती नजर आ जाए। तो देखिए जो तमाम 2-3 नाम कहीं ना कहीं आप लेती नजर आ रही है, जयंत चौधरी, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं जिनको पार्टी तो एक तरह से अगर आप देखें तो तूल दे रही है, लेकिन ये पार्टी से नाराज है। बगावती सुर कहीं ना कहीं इसी में आने वाले समय में अपनाते नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में आपने अनुप्रिया पटेल का जिक्र किया, तो अनुप्रिया पटेल क्या योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं? जिस तरीके से आरक्षण और जाति जनगणना और महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरीके के मुद्दे उठाती हैं, चिट्ठी भी योगी आदित्यनाथ को लिखती हैं, ऐसे में मीटिंग जब बुलाई जाती है उसमें भी अपने पति के साथ नहीं पहुंचती हैं, तो माना ही जा रहा है कि अब अनुप्रिया पटेल का जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बदल रहा है। ऐसे में उपचुनाव में उनको कोई भी सीट ना देना कहीं ना कहीं उनके रुख को बदलने का एक और बड़ा कारण मिल सकता है। वैसे में क्या वो अखिलेश यादव से या फिर इंडिया गठबंधन से किसी भी तरीके का संपर्क साध सकती हैं? देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल का यूं चिट्ठी लिखना, योगी आदित्यनाथ को आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर से जागरूक करना, एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे को कहीं ना कहीं आप देखिए उसमें एक तरह से चिंगारी फूंकना, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अनुप्रिया पटेल की सोची समझी रणनीति है। कारण ये भी है क्योंकि अनुप्रिया पटेल को आप देखिए भले उनको एनडीए में मंत्री पद तो दे दिया गया हो, लेकिन मंत्री पद के बाद भी अनुप्रिया पटेल सक्रिय नहीं हो पाई है। अभी तक भी आप देखिए जिस हिसाब से लगातार, जिस हिसाब से तमाम नेता राजनेताओं ने अपने मंत्री पद की तवज्जो रखने के लिए, अपने मंत्री पद की वो अहमियत रखने के लिए तमाम कार्य शुरू कर दिया, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने अभी कुछ भी शुरू नहीं किया। अनुप्रिया पटेल राजनीति में शांत बैठी है। सवाल तो बीजेपी भी दाग रही है कि आखिर अनुप्रिया पटेल शांत क्यों, और इसी बीच उनका यूं चिट्ठी लिख जाना, आरक्षण के मुद्दे को उठाना, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना, महंगाई के मुद्दे को उठाना। देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है अनुप्रिया पटेल इन तमाम मुद्दों के तहत राजनीति इसमें लाने का प्रयास कर रही है। अगर इन मुद्दों में राजनीति नहीं आएंगी तो फिर कहीं ना कहीं आप देखिए बीजेपी भी अनुप्रिया से नाराज होगी, एनडीए भी अनुप्रिया से नाराज होगा। कारण ये भी बनेगा नाराजगी का कि जो अहम मुद्दे हैं कि आखिर आप जीत क्यों नहीं पाए इस बार, उस पर आप समीक्षा आखिर क्यों नहीं करते नजर आ रहे, उस पर आप समीक्षा करें, उस पर आप बातचीत करें। और कहीं ना कहीं आप देखिए जिस हिसाब से हाल ही में मिर्जापुर की सीट पर कहीं ना कहीं मोदी गए थे, उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने जब वहां पे चुनावी रैली करी थी, तो ना अनुप्रिया पटेल दिखे थे, ना उनके पति आशीष पटेल दिखे थे। सवाल कहीं ना कहीं उठे थे कि आखिर अनुप्रिया पटेल क्यों नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा में क्यों, संबोधन में क्यों शामिल होने नहीं गई, समीक्षा बैठक में क्यों शामिल होने नहीं गई। तो देखिए बड़े सवाल कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल से उठे जा रहे हैं कि अगर अनुप्रिया पटेल आने वाले समय में बगावत कर देती है अखिलेश यादव की ओर या विपक्षी गठबंधन की ओर, अगर अपना रुख बदल देती है, तो मुझे लगता है एनडीए को बड़ा झटका यहाँ पर लगता नजर आ सकता है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। माना यही जा रहा है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को तवज्जो नहीं देती है, जिसकी वजह से सरकार बनी है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल और आरएलडी के जयंत चौधरी और ओपी राजभर, संजय निषाद, तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर वो अपना दबदबा मानते हैं। वो चाहते हैं कि इन सीटों पर उनको अगर चुनाव लड़ने दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे, जिसमें कटेहरी और मिल्कीपुर सीट पर संजय निषाद अपना दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां निषाद और कुशवाहा जाति है जिनको हम अच्छी तरीके से साध सकते हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल भी यही बात कहते हुए नजर आ रही है। ओपी राजभर भी कहते हैं कि इन सीटों पर हमारा दबदबा है, मझवा सीट पर, और हमें यहां से चुनाव लड़ने का मौका दिया
दिया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों पर अपना ही अधिकार रखती है या फिर अपने सहयोगी दलों को मौका देते हुए नजर आती है। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव इस फिराक में बैठे हैं कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में टूट पड़े और उनके वोट बैंक में या फिर उनके प्रत्याशियों में सेंधमारी करते हुए नजर आए। देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इन सभी नेताओं को साथ पाते हैं या भारतीय जनता पार्टी कोई अलग तरीके का प्लान बनाते हुए नजर आती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।